राज्य विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार का आयोजन हो रहा है। स्पीकर जोशी ने कहा कि संविधान ने सबका काम बांटा हुआ है। आज संसदीय लोकतंत्र में राज्य सरकार से क्या अपेक्षा है, यह हमें देखना होगा। आज भी विधायक से जनता नाली सड़क के काम की अपेक्षा रखती है। विधायक उससे अपना काम नहीं कर पाता। ऐसे में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। वो विपक्ष वाला बोलता है या सरकार, इसको आपको सरकार से अगर अच्छी कोई स्पीकर से अच्छी बात है सीखो उससे। अगर विपक्ष वाला कोई अच्छी बात करता तो उससे सीखो। उसमें कभी ये मत मानो कि वो विपक्ष का है, ये सत्ताधारी पार्टी का है तो मैं उससे नहीं सीखूंगा। वो सीखना जरूरी है, क्योंकि लेजिस्लेचर के दो काम हैं और कामों के अलावा एक और काम, लेजिस्लेचर कानून बनाना और यहां जो मैंने बताया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देखना। एक तीसरा काम है, लेजिस्लेचर इज ऑल्सो ए टीचर। ही इज द बेस्ट टीचर। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, अल्टीमेटली उसके जो शब्द लिखता है वो तो लॉ मिनिस्ट्री और लॉ सेक्रेटरीज बनाते हैं। वो तो एमएलएज को भी नहीं पता होता है। पहले वो लॉ मिनिस्टर या जो भी कानून लाएगा मंत्री, वो भी अपने सीखता है, उस मंत्री को भी नहीं कर, उसने तो एक आइडिया होता है लेकिन उसके पेच दाव वो मालूम नहीं होता है इंप्लीमेंटेशन। तो एक जो मिनिस्टर होता है जिसको लॉ वाला सिखाता है, वो फिर सदन को सिखाता है। फिर ये एमएलएज का काम है हम पब्लिक को सिखाएं, तो वहां टीचर हम बन जाते हैं। कोई भी वाटर सप्लाई की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ की स्कीम हो, कितनी स्कीमें हैं, कितने हमारे लोगों को उसका अर्थ मालूम है, कोई मालूम नहीं है। तो वहां हमें टीचर का काम करना है लेजिस्लेचर को। लेकिन लेजिस्लेचर टीचर तब बनेगा जब खुद समझ लिया होगा मंत्री बोलने के वक्त। मैंने ये भी देखा है, जब तक मंत्री बोलते हैं अपनी किसी स्कीम के बारे में, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, 1/4 मेंबर भी नहीं होते हैं, और जो नहीं रहा वो वंचित रह गया। और किसी की जो एक्टिव है, जिसकी समझ आया तो वो बात करता था, नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, तो वो उस मंत्री को समझाना है। तो एक अच्छा टीचर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और पब्लिक के लिए उस स्कीम के बारे में पहले आपको खुद स्टूडेंट बनना होगा, और फिर आप अच्छे टीचर उसके होंगे और लोग फिर उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वरना वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी जिस चंद लोगों को उस स्कीम का मालूम होगा, जानकारी होगा। हमारी कई बेनिफिशियल स्कीमें आज भी हैं, पुरानी सरकारों की, नई सरकारों, जो भी सरकार आती हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसका 1/4 लोग भी उसका लाभ उठा पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों का ट्रस्ट हासिल करना। ये बेन फ्रैंकलिन था, ये अमेरिका का, इसके 1927 में सबसे पहला आदमी था जिसके दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टोर थे। ये कोई फिलासफर वगैरह नहीं था, स्टोर्स। तो उसको बड़ी दिक्कत थी ये स्टोर कैसे, तो उसने ये आजाद किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम स्कूल में आज पढ़ते हैं, लेकिन ये 1927 की बात है, उसने तब कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले हमको इस ऑनेस्टी और बेस्ट पॉलिसी रखना एक लेजिस्लेचर के लिए ज़रूरी है। और जिसने ये लोगों में विश्वास किया कि ये बड़ा ऑनेस्ट है, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये रेपुटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष और रूलिंग पार्टी की एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। आप इतनी अंडरस्टैंडिंग हो आपके बीच में, विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में, कि अगर कोई अच्छा काम हो तो आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन इतनी दूरियां अगर खींचेंगे तो अच्छे काम को भी कोई समर्थन नहीं मिलेगा।
ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो एक वर्किंग रिलेशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरा विश्वास कि जो सब्जेक्ट जोशी साहब ने चुने हैं और आप वाइस प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे दूसरे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी बाकी स्टेट के। बल्कि मैं चाहता कि आप लोगों को दूसरे स्पीकर भी बुलाने चाहिए थे और यहाँ से एक ऊर्जा और एक नया सब्जेक्ट आने के बाद ले जाते। और इसको हमने, अगर आप लीड लें तो आपको इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहिए। उनकी भी एक अलग, अब ज़िला परिषद की अलग है जहाँ उनकी भी यही परेशानियाँ। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इस लोकतंत्र में जहाँ हम सब ने सर्वाइव होना है, जुडिशरी ने भी सर्वाइव होना है, एग्जीक्यूटिव ने भी सर्वाइव होना है, लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हमने कानून बनाने हैं जो सुप्रीम कोर्ट उनका इस्तेमाल कर सकती है, उससे न्याय दे सकती है। एग्जीक्यूटिव बनाएं जिससे वो लोगों के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी अपने देखना है। एक चीज़ इसमें लेजिस्लेचर के सारे काम में एक चीज़ का कत्ल होता है, वो कत्ल हो जाता है हमारी जो प्राइवेसी है। ये प्राइवेसी जजेस को है, ये प्राइवेसी एग्जीक्यूटिव को है, लेकिन ये प्राइवेसी एग्जीक्यूटिव के उस अंग को नहीं है जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, और लेजिस्लेचर को नहीं। प्राइवेसी का मेरा मतलब नहीं है कोई चोरी छुपे किसी से बात करना। प्राइवेसी का मतलब हमारी फैमिली आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, वो हम छोड़ जाते हैं और उसका आज हम परिणाम आज देखते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे दिल्ली में ही, और दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन तक में उनके स्कूल सिर्फ एक दफ़ा गया हो। एक बच्ची की तो जा ही नहीं पाया, बच्चे के। और वो भी किसी ने कहा अरे तुम्हारे पापा जैसे लगते हैं। मेरे नहीं, वो कहाँ आएंगे, वो नहीं है, तो था मैं ही। तो ये हमसे जो छूट जाता है, परिवार जो छूट जाता है, वो आज जब हम ऊपर हो जाते हैं, 70s में आ जाते हैं, 60s में आते हैं, और बच्चे पूछते हैं आपको तो हमारा पता ही नहीं, हम किस स्कूल में गए थे, आप ज़रा बताओ, आपने हमें तो पता ही नहीं। अब बड़े हो गए तो आप क्लेम करते हो मेरे बच्चे, लेकिन जब हम छोटे थे हमको लेने तो नहीं आए, हम स्कूल छोड़ने तो नहीं आए, हमको सैर करने तो नहीं लाए। तो मेरे ख्याल में इस भागा दौड़ी के ज़माने में, जहाँ मैं अपने तजर्बे से कहूँगा कि आप जो हमने 20 घंटे काम करते तो देखा है खुद। 2 डिपार्टमेंट ऐसे रहे मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैं 18 घंटे तो पूरा, एक चीफ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, 18 घंटे से 1 सेकंड भी नहीं, और 3 खाने के लिए सिर्फ 15-15 मिनट रखे थे। लेकिन वो उस वक़्त वाह हो जाएगी, कोई भूलता नहीं, अल्टीमेटली फैमिली रहती। तो हम कितना भी काम करें, वो काम करें, लेकिन साथ में अपनी फैमिली और बच्चे और दोस्त, इनको भी बीच में याद करें। और मैं अपनी तरफ से आपको, अध्यक्ष जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको जब मैं जनरल सेक्रेटरी यहाँ होता था इंचार्ज, तो तब आप मंत्री थे। मुझे याद है एजुकेशन, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो तब से देखा हूँ आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और फिर केंद्रीय सरकार में हम केंद्रीय मंत्री इकट्ठे भी रहे, तब भी देखिए आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और आपका स्वभाव मैं हमेशा उससे प्रभावित रहा हूँ। और लीडर अपोजिशन साहब को तो जानता हूँ, उनका प्रभाव से भी।
अच्छे आदमी हर जगह, हर पार्टी में, देश में अच्छे आदमी की कोई कमी नहीं है। तो उन अच्छे आदमी की कदर करनी चाहिए और उन जैसा बनने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। अच्छे लेजिस्लेचर की कमी नहीं है, अच्छा लेजिस्लेचर बनने की हमने प्रयास करना है। ईमानदारों की कमी नहीं है, उन जैसा बनने का हमें प्रयास करना। तो ये अगर हम अपने समाज में कुछ परिवर्तन ले पाएं तो इस लोकतंत्र में जो लेजिस्लेचर का रोल है, हमें खुद एक मॉडल बनना चाहिए, तब हम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वो भी एक रोल मॉडल। लेकिन अगर हम खुद डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, रिश्वतें करें, करप्शन करें और दो कहें, हम भाषण दे दें कि बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहे, तो वो चलना चाहिए। आज गांधी जी ने तो अपना सब कुछ बदल दिया, तो वही तो इसीलिए तो वो फादर ऑफ द नेशन बन गए। उन्होंने खाली भाषण नहीं किए और अपने आप को वैसा ही रखा। वो भी बैरिस्टर थे, वो भी टाई लगाने वाले थे, वो भी पैंट लगाने वाले थे, वो भी बो पहनने वाले थे यहाँ, लेकिन बो से वो कहाँ पहुँच गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोल मॉडल बनाया और फिर इतने करोड़ों लोगों को, तब के करोड़ों, तब जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर इतने करोड़ अगर किसी के पीछे चले जाएं तो कोई पागल नहीं है इतने करोड़ों लोग के एक आदमी जिनके बदन पे पूरे कपड़े भी न हों तो चलें, क्योंकि सच इंसान रोल मॉडल। तो हम सब अगर यही प्रयास करें कि हम रोल मॉडल बने और हम अपनी 75वीं जो हमारी आज़ादी की मना रहे हैं, इसमें तो हम अगर सब एक प्रयास करें कि ये इस मानता हूं कि हमने लोकतंत्र में डिफरेंशिएट नहीं किया, जनता को हमने एजुकेट नहीं किया। आज स्थिति ये बन गई है कि एक एमएलए और एमपी से भी गांव का आदमी अपेक्षा करता है कि नाली का काम ये करेगा, सड़क का काम ये करेगा। जब अपेक्षाएं ये हो जाती है और अपेक्षा करने के बाद संसदीय लोकतंत्र में, आप तो मंत्री रहे हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मंत्री के रूप में स्टेट ही एग्जीक्यूट करती है, सेंटर कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप कितनी अच्छी नीति बना रहे हैं, नीति बनाने के बाद यदि नीति को एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करे तो वो नीतियां कितनी भी अच्छी भारत सरकार बना दे, उसी नीति का लागू ढंग से नहीं होगा। स्टेट के सरकार कितनी भी अच्छी नीति बना दें, पर पंचायत का सरपंच और प्रधान उसमें यदि इफेक्टिव काम नहीं रहेगा तो उन नीतियों का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिए संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि पंचायत से क्या अपेक्षा है, स्टेट की से क्या अपेक्षा है, सेंटर से क्या अपेक्षा है। ये हम जनता को बताने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक बड़ा अनुभव जो मेरा है माननीय आजाद साहब, जब मैं ऐसी में चुनाव बना तब गांव का सरपंच साहब कहलाता था। आप सरपंच साहब नहीं कहलाता, सरपंच कहलाता। आज एक अंतर आ गया। आज पंचायत के चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, उस पैसे के अनुपात में पंचायत के हिसाब किताब लगा ले हम, इस देश में वही आदमी वोट भी देता है पंचायत का, वही आदमी एमएलए का वोट देता है, वही आदमी एमपी का वोट देता है। यदि धन के प्रभाव के कारण पंचायत के चुनाव प्रभावित होते हैं तो संसदीय लोकतंत्र आगे जाकर खतरे में खड़ा हो जाएगा। ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है।